ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अमेठी से भाग रहे हैं राहुल गांधी। ये स्मृति ईरानी ने कहा है और कहा है कि चुनावों से पहले ही अमेठी से हारे हैं राहुल गांधी और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी हार सुनिश्चित लग रही थी, इसीलिए बिना लड़े ही मैदान को छोड़ दिया। तमाम तरह की संज्ञा कांग्रेस पार्टी को दी है बीजेपी ने। रणछोड़ कह दिया है, राहुल गांधी को कह दिया है कि मैदान से भाग खड़े हुए हैं, डर गए हैं राहुल गांधी, हार से भाग रहे हैं। ये तमाम बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी से सांसद है और एक बार फिर चुनावी मैदान में है, उनका कहना है कि अमेठी से भाग रहे हैं राहुल गांधी और सेफ सीट उन्होंने चुनी है और ये मान चुके हैं कि अमेठी में तो वो नहीं जीतेंगे, इसीलिए मुकाबला भी नहीं लड़ना चाहते। ये स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा बयान दिया है। देखिए, जाहिर सी बात है, अब सवाल उठना लाजमी भी होगा। कांग्रेस को इन तमाम सवालों का सामना करना भी होगा। यदि हम अमेठी की बात कर ले, 3 बार से सांसद रहे हैं राहुल गांधी और अब देखिए किस तरीके से अमेठी को छोड़कर रायबरेली का रुख कर लिया। यदि हम रायबरेली का इस पे बात करते हैं, रायबरेली की सीट पे बात करते हैं, तो 5 बार से सांसद सोनिया गांधी रही हैं और अब सोनिया गांधी किस तरीके से रायबरेली को छोड़कर जयपुर चली गई, जहां से बतौर राज्यसभा की सांसद चुन ली गई। अब देखिए, ये जो बातें हैं, ये जो बयानबाजी है, वो अब लंबी चलने वाली है। कि अगर उन्हें लगता मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़। इस बीच आपको बता दें किशोरीलाल शर्मा का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी जान लीजिए। दिखेगा कि आखिरी समय में कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो इलेक्शन पे असर दिखेगा ना इसका। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। राजू आपके सामने लगातार जो है कैंपेनिंग कर रही है, लगभग 15 दिन से यही डटी हुई है। यहाँ पर वो कहती है कि हमारा घर भी बन गया है। अब ऐसे में आपके लिए कितना चैलेंज होगा? बहुत कम समय मिल रहा है। देखो, यहाँ घर की बात है तो यहाँ की जनता हमारे दिल में बैठी है, हम 40 साल से उसके दिल में बैठे हैं। ठीक है, घर तो हिंदुस्तान में एक, हिंदुस्तान हमारा एक है, घर कहीं भी हो हिंदुस्तान में होना चाहिए। भैया, आप चुनाव लड़ाने आए थे और चुनाव लड़ना पड़ा अमेठी से, कैसा मान रहे हैं इसको? लड़ना नहीं पड़ रहा, नेता का आदेश हुआ, ये आदेश की मैं पालना कर रहा हूँ इससे। राहुल जी और अखिलेश जी आएंगे आपका चुनाव प्रचार? हाँ, निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। प्रियंका जी आएंगी, खड़गे जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे और हमारे वरिष्ठ जो आएंगे, सब लोग आएंगे। अमेठी की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अमेठी की जनता से ही कहना चाहेंगे कि एक बार सेवा का मौका अपने दास को भी दीजिए, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा।